नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के अंदर एक छोटी सी, मैं यहाँ वास्तु का टिप्स दे रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सामने समस्याएं रहती हैं कि हम अपने घर के अंदर जूते चंपल किस डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में खोलने से हमारे घर के अंदर जो सकारात्मक एनर्जी है वो प्रवेश कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुख्य द्वार के ठीक सामने चंपल या जूते खोल देते हैं, शूज खोल देते हैं, जिससे सकारात्मक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और नकारात्मक एनर्जियां घर के अंदर बन जाती हैं या प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण से घर में कलह कलेश, आर्थिक तंगी आदि हो जाती हैं। जो सदस्य रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें जूते चंपल इत्यादि दक्षिण दिशा में नहीं खोलना चाहिए। साउथ डायरेक्शन के अंदर, हमारे घर के साउथ डायरेक्शन के अंदर हम जूते चंपल या शूज हमें नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में जूते चंपल रखने से हमारे जो पितर होते हैं उन पितरों का बहुत अपमान होता है और इससे घर में पितृदोष लगने का भी आशंका बढ़ जाती हैं। पितृदोष भी हो जाते हैं, इसलिए पितरों का अपमान हमें नहीं करना है। हमारे घर के साउथ डायरेक्शन में जूते चंपल या शूज हमें नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, इस घर में अगर दक्षिण दिशा में या साउथ डायरेक्शन में जूते चंपल खोलते हो तो घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर की सुख शांति चली जाती हैं, घर के अंदर शांति चली जाती हैं और घर में सुख शांति बिगड़ जाती हैं। इसलिए दक्षिण की दिशा के अंदर जूते चंपल की हमें रैंक या अलमारी नहीं बनानी चाहिए और न ही वहाँ पर हमें शूज खोलना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम जूते चंपल किस डायरेक्शन में खोलें। जब हम नॉर्थ के अंदर भी नहीं हमें खोलना चाहिए, ईस्ट के अंदर भी नहीं खोलना चाहिए, तो फिर हम किस डायरेक्शन के अंदर वास्तु अनुसार जूते चंपल हम अपने घर के खोल सकते हैं। हम अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन की ओर जूते चंपल खोल सकते हैं। जिन व्यक्तियों का साउथ के अंदर साउथ फेसिंग मकान है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जूते चंपल है वो बिल्कुल साउथ की डायरेक्शन में नहीं खोलना है, वो साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन के बीच में खोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो पैर हैं वो शनि का प्रतीक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और जो पाँवों में जो चीज़ पहनी जाती है वो शनि का ही प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए शनि की दिशा है वो पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि साउथ डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल सेंटर में जूते चंपल इत्यादि हमें अपने घर के अंदर नहीं खोलना चाहिए। आप साउथ और वेस्ट के बीच के अंदर खोल सकते हो, साउथ वेस्ट के अंदर रख सकते हो और वेस्ट के अंदर भी आप रख सकते हो। इस तरह से आप अपने जो जूते की अलमारी है उसका आप वहाँ पर व्यवस्था करें। दोस्तों, साथ ही यदि हम उत्तर दिशा के अंदर चंपल जूते खोलते हैं तो इससे देवताओं का अपमान होता है, तो इसलिए हमें साउथ और नॉर्थ का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और हम वेस्ट की तरफ जूते चंपल रख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें अपने घर के अंदर जूते चंपल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जूते चंपल हमें एक साइड के अंदर अच्छी तरह से उनको रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जूते चंपल कभी भी उल्टे नहीं होने चाहिए, अन्यथा घर में मुसीबतों का पहाड़ वास्तु अनुसार टूट सकता है। तो चंपल जूते उल्टे नहीं होने चाहिए। चंपल जूते हमारे, ये भी हमें ध्यान रखना है कि साउथ के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है। दोस्तों, यदि आज की मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। चलते चलते मैं एक टॉपिक्स और आपको दे देता हूं कि आप भूल कर भी साउथ डायरेक्शन के अंदर दक्षिण दिशा में आप अपने घर के अंदर या मकान के अंदर तुलसी का पौधा साउथ डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, अन्यथा आप शुभता के लिए रखते हो लेकिन आपके घर में अशुभता का कारण वही तुलसी का पौधा बन जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ डायरेक्शन में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा
कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारी आगे भी प्रदान करूँगा। ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। धन्यवाद।